सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेगी। मोहन जो है वो लेंड किया सम अमाउंट ऑफ मनी एट 9% सिंपल इंटरेस्ट एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एट 10% सिंपल इंटरेस्ट ईच ऑफ 2 years ईच फॉर 2 years। ठीक है। इफ हिज टोटल इंटरेस्ट वाज 760 व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस। व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस कितना हो जाएगा। 9 × 2 करेंगे परसेंट में प्लस 10 × 2 करेंगे परसेंट में। ठीक है, तो 38% हो जाएगा। 38% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 760 दी हुई है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 760 अपॉन में 38 × 100, यानी कि 38 दूनी 2000 हो जाएगा। ये 100% की वैल्यू। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, डी। ओके, ये क्यों किया हम लोगों ने, ये क्यों किया, क्योंकि देखो 9% से इंटरेस्ट दिया हुआ है, इक्वल अमाउंट 10% से फॉर 2 years। 10% 2 साल के दिया हुआ है। 9% जो होता है वो भी 2 साल के लिए ही दिया गया है। ठीक है, दोनों का सेम ईयर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू ईयर्स टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर दिए, आर इंटू टी कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना किए, टोटल करके वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिए। तो 38% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो अगर टोटल इंटरेस्ट इसमें 760 लग रहा है, 760 लग रहा है टोटल इंटरेस्ट, तो 100% का कितना लगेगा हमें, 100% का 2000 लगेगा। तो वही पूछ रहे हैं, व्हाट अमाउंट वाज लेंट इन ईच केस। अमाउंट कितना लेंट किया, मतलब जब मोहन ने अमाउंट लेंट किया वो कितना होगा, तो 2000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट अ सर्टेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/25 ऑफ द सम। ठीक है, इफ द नंबर representing rate percent and time in years will be, years be equal, then the rate of interest कितना होगा। ओके देन लेट कर लेते हैं कि जो सम होगा ना, जो सम होगा उसको 25 यूनिट लेट कर देते हैं। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना है, 25, और इंटरेस्ट कितना है, 16। ठीक है, नीचे को सम मान लिया, ऊपर को इंटरेस्ट मान लिया, तो 16। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 इंटू आर अपॉन में 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R² इक्वल्स टू 64। आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8%। ठीक है, सम माना हमें 25, सम यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माना 25, इंटरेस्ट 16, और R × R क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द नंबर रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ परसेंट एंड टाइम इन ईयर्स विल बी इक्वल, दोनों इक्वल है, आर और टी, आर इक्वल्स टू टी है। ठीक है, तो ये हो गया 8%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर। 13 में क्या बोला कि एफ एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई फ्रॉम 10% से 12.5%, ए मैन ईयरली इनकम इंक्रीजेज बाई 1250। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, 100 यूनिट मान लेते हैं प्रिंसिपल। 10% यहाँ दिया 10, और यहाँ दिया कितना, 12.5, यानी कि 12.5, 12.5, डिफरेंस कितना हो रहा है, 2.5। कितने बराबर है, 1250 बराबर है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1250 अपॉन में 2.5 इंटू, और इंटू कितना करना है, 100 यूनिट से करना है, 100 यूनिट। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर गया, 25 से ये 125 कितने बार में कटेगा, 4 5 50, तो 50,000, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ओके, 14 नंबर करते हैं कि इफ द रेट सिंपल इंटरेस्ट है ऑन सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ at 7.5% exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% पर annum बाई 32.50, देन सम ऑफ मनी बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखते हैं इधर। T1 टाइम दिया हुआ है 15 मंथ। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, हाँ 15 मंथ दिया हुआ है। तो इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 15/12 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 7, 1/2%, यानी कि 15/2% ये हो जाएगा। ठीक है, T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है हमारे पास 8 मंथ,
8 मंथ हुआ उसको चेंज करेंगे 8/12 ईयर्स में। और R2 रेट कितना हो जाएगा 12.5%, 1/2%, यानी कि इसको भी चेंज करने हैं 25/2%। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता, प्रिंसिपल इंटू 15। 15 क्या है हमारे पास, टाइम है। 15 इंटू 15, 15 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नीचे क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। वो बराबर, वो डिफरेंस है P इंटू 25 इंटू 8 अपॉन में 12 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। ये कितने के बराबर है, 32.50 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे। पी की वैल्यू कितनी निकालेंगे, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसको सॉल्व करना। और पी की वैल्यू निकाला 3120 आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है कि एक मैन है जो कि 16,000 उसके पास है। तो ए पार्ट विच ही lent 4% एंड द रेस्ट एट 5% पर एनम simple interest. If the total interest received was 700 in 1 year, the money lent 4% per annum was, ठीक है। तो 16,000 एक आदमी, मैन है, 16,000 एक आदमी के पास है, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट उसमें कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 700, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 700 अपॉन में 16,000 इंटू 100, यानी कि 35/8% एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो एलिगेशन निकाल देंगे, एलिगेशन लगा देंगे। 8 इंटू 4%, एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट क्या, 5% इंटू 8, जो एवरेज निकला 35/8, 35/8% इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। अब ये इंटू 8 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे में जो है ना 8 आ रहा था, इसीलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए, मतलब इसको हटाने के लिए हम लोगों ने 35/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे 24, 32, सॉरी, 8 चौका 32, 32, 40 में से 35 गया कितना, 5, और 32 में से ये कितना, 3, 5 और 3 आ गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पार्ट जो होता है, जो रिक्वायर्ड पार्ट बताना है हमें, कौन सा पार्ट बताना है रिक्वायर्ड में, 4% वाला पार्ट बताना है। तो कितना हो जाएगा 16,000 अपॉन में 5 + 3 इंटू 5। द मनी लेंट एट 4% पर एनम वाज, हाँ सही तो है, रिक्वायर्ड पार्ट ये वाला ही तो है, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 8, 8 से ये कटेगा कितना, 2 बार में, 8 दूनी 16, 2,000, 2,000 × 10, यानी 10,000, सी आंसर होगा, ठीक है। 16 करते हैं। एक सम 1,500 लेंट किया आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज 10% per annum for 5 years equal to that on the other part is 12.5% per annum for 4 years. तो सम लेंट आउट इस 12.5% हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, लेट कर लेते हैं कि पहला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्स है, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है वो है 1,500 - x, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x × 10 × 5/100 इक्वल्स टू है 1,500 - x इंटू 12.5 × 4/100। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 50, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1,500 - x, और x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1,500 - x। यहाँ पे 1 सेकेंड यार, 50, 50 ये हो गया, 12.5, ये 50 हो जाएगा, 50x, और 12.5 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो 10 2 बार में, 2 से ये 4 कटेगा, ये 5 टाइम काटना था ना, तो 2 और 5 25,
25 दूनी 50, ये होगा 50 से 50 ये कैंसिल हो गया, सॉरी 50 से 50 ये कैंसिल हो गया। बचा कितना एक्स, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x = 1500। तो x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 750। ठीक है, तो 750 हुआ तो 12.5% पे लेंट करेगा, तो कितना होगा 1500 माइनस 750 यानी 750 प्लस 750 1500 होता है, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, 17 नंबर क्या कह रहा है कि इफ 64 अमाउंट टू 83.20 इन 2 years, what will be the 86 amount to in 4 years at the same rate percent? ओके, तो रेट ऑफ परसेंट कितना, R%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का कितना है, 83.20 माइनस 64। ठीक है, तो R% कितना हो जाएगा, SI × 100/P × T। R% कितना 19.20 इंटू 100/64 ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो R% निकालना है, R% कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट गया, 2 से 192 कटेगा, और ये 64 कटेगा। तो कुल कटम पिटिंग करके आ रहा है कितना, 30/2 = 15%। ठीक है, तो अमाउंट जो है वो 86 का 4 साल में 15% इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये SI हो जाएगा 86 × 15 × 4 अपॉन में 100, यानी कि 51.6%, 51.6 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 51.6 रुपया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल है हमारे पास 86 और प्लस 51.6 अमाउंट, यानी कि 137.60। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर करते हैं। एक पर्सन जो है वो इन्वेस्ट किया मनी को 3 डिफरेंट स्कीम में। ठीक है, फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years एट 10%, 12% और 15% सिंपल। एट एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट उसको मिला। द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज, तो रेशियो बताना है उसके इन्वेस्टमेंट का। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट क्या है, 100 लेट कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उसके पास 100 है। 100 को इन्वेस्ट किया पहला पार्ट में 6% के हिसाब से, 6%, 6 साल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा इन्वेस्ट किया 3, और तीसरा क्या है 100 × 2। ठीक है, 6 3 2, 6 3 2। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। अब रेट परसेंट कितना है, 10 12 और 15, और टाइम कितना है, 6 10 और 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 60 × 6, 120 × 3 और 180 × 2। ठीक है, इंटरेस्ट जो है सेम होगा इन ईच, सो इक्वल द इंटरेस्ट। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 600 300 और 200, यानी कि 6 3 और 2। ठीक है, 6 3 और 2 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक पर्सन है जो डिपॉजिट करता है 400 for 2 साल के लिए, और 550 4 साल के लिए, और 1200 6 साल के लिए। ही रिसीवर टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इतना 1020। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1020 उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो जैसे कि 400 रुपये हो गया 2 साल के लिए, R% हुआ अपॉन में 100 प्लस 550 इंटू R × 2%, 100 पे, और 1200 इंटू R × 6/100, और टोटल का सिंपल इंटरेस्ट कितना 1020। ठीक है,
तो यहाँ से आर परसेंट कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 10% हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। 20 नंबर क्या करें कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम, ठीक है, ऑफ मनी इज 16 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ परसेंट, ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू टी है। तो रेट पर एनम निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल मान लो 6 है और इंटरेस्ट 1 है, मान क्या लो 1/16 तो दिया हुआ है, देखो कैसे दिया हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हाउ मनी पी इक्वल्स टू 1/16 ऑफ द प्रिंसिपल, सॉरी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट SI इंटू 1/16 इंटू पी। तो SI अपन में पी का जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा, मतलब 16, 16 प्रिंसिपल हो गया और 1 इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो R परसेंट है, फॉर्मूला लगा दो, 1 इक्वल इंटू 16 इंटू R अपॉन में 100, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 16, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 4 और 5 अपॉन में 2, यानी कि 2 सही 1/2%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।